नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छात्रों के लिए ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ असली तरीकों पर। जी हाँ। हमारे पास एक स्रोत है जो कुछ सीधे साधे सुझाव देता है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास शायद ज्यादा अनुभव, वक्त या पैसा ना हो। हाँ, ये काफी जरूरी बात है क्योंकि अक्सर छात्र इन्हीं दिक्कतों से जूझते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि इस जानकारी में से कुछ सबसे काम के और आसानी से किए जा सकने वाले ऑनलाइन अवसरों को समझें। सही है। स्रोत में कई तरह के रास्ते बताए गए हैं। कुछ हुनर पर आधारित है, जैसे फ्रीलांसिंग या पढ़ाना, और कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्यादा हुनर की जरूरत नहीं, जैसे सर्वे या छोटे मोटे ऑनलाइन काम। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं। स्रोत सबसे पहले फ्रीलांसिंग की बात करता है। अगर किसी को लिखना, डिजाइन करना, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह आता है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया गया है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना। ये प्लेटफॉर्म्स मौके तो देते हैं, खासकर अगर आपके पास कोई मांग वाला हुनर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बिना किसी पिछले काम या रेटिंग की शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा। स्रोत का सुझाव है कि छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, अच्छी फीडबैक हासिल करें, फिर धीरे धीरे अपनी कीमत बढ़ाएं। एकदम से बड़ी कमाई की उम्मीद शायद ना रखें। एक साथ ही शायद उम्मीद ना रखें। सही कहा। अच्छा, फिर ऑनलाइन ट्यूशन का भी जिक्र है, जैसे छह इंडिया या वेदांतु पर। हाँ, ये भी काफी पॉपुलर हो रहा है। गणित या विज्ञान जैसे विषयों में पढ़ाने की बात है, और कमाई भी 300 से 1000 रुपए प्रति घंटा तक हो सकती है। ये तो छात्रों के लिए काफी आकर्षक लग रहा है। बिल्कुल। अगर कोई छात्र किसी विषय में वाकई अच्छा है तो ये एक बढ़िया जरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ प्लेटफॉर्म पर होने से काम नहीं चलेगा। असल में छात्र ढूंढना और उन्हें नियमित रूप से पढ़ाना, इसमें समय देना पड़ता है। ये एक तरह से सीधे तौर पर समय के बदले पैसा कमाने जैसा है, जो व्यस्त छात्रों को ध्यान में रखना होगा। सही है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और आजकल कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत चलन है, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। हाँ, ये तो हर जगह है आजकल। स्रोत कहता है कि छात्र स्टडी व्लॉग, टेक टिप्स या ट्यूटोरियल बना सकते हैं। हाँ। इसमें कमाई विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट लिंक से भी। हाँ, एफिलिएट लिंक से हो सकती है। इसमें शायद लगातार कमाई की संभावना ज्यादा हो सकती है ना? हाँ, इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन इसमें भी काफी मेहनत और समय लगता है। कि लगातार कंटेंट बनाना, ऑडियंस बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। एक और दिलचस्प तरीका जो स्रोत बताता है वो है डिजिटल उत्पाद बेचना, जैसे अपने बनाए हुए नोट्स स्टूडियो को ऊपर डाल दिए, या ई बुक्स, या फिर वो कैनवा या पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स बनाकर गमरोड या एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचना। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें फायदा ये है कि एक बार मेहनत करके लंबे समय तक कमाई की संभावना बन सकती है, पैसिव इनकम जैसा कुछ। सही। अच्छा, पेड रिमोट इंटर्नशिप्स का भी जिक्र है। इंटर्नशाला या लिंक्डइन पर मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसी इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, जिनमें रुपए 2000 से 15,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी हो सकता है। ये तो अनुभव और कमाई दोनों के लिए अच्छा है। निश्चित रूप से। और यहीं पर एक जरूरी बात आती है, अपना काम दिखाने के लिए एक डिजिटल पोर्टफोलियो तैयार रखना। हाँ, ये तो जरूरी है। चाहे फ्रीलांसिंग हो या इंटर्नशिप, कैनवा या गूगल साइट्स जैसे मुफ्त टूल से बनाया गया एक साधारण पोर्टफोलियो भी बहुत मदद कर सकता है। इसके अलावा छात्र अपने स्किल्स, मेरा मतलब है सीधी सेवाएं भी दे सकते हैं, जैसे रिज्यूमे बनाना या पोस्टर डिजाइन करना, और अपने कॉलेज नेटवर्क में व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुए हुनर आधारित काम। स्रोत कुछ ऐसे विकल्प भी बताता है जिनमें शायद कम हुनर चाहिए, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। Amazon एसोसिएट्स या फ्लिपकार्ट एफिलिएट से जुड़कर प्रोडक्ट्स का प्रचार करना। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होना जरूरी होगा शायद। हाँ, जाहिर है, इसमें आपकी पहुंच और फॉलोअर्स मायने रखते हैं। और फिर आते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन, सर्वे और माइक्रोटास्क वाले काम। अच्छा। जैसे स्वैगबक्स, rev.com या Amazon MTurk। ये Amazon का प्लेटफॉर्म है छोटे ऑनलाइन कामों के लिए। इनमें कमाई भले ही कम हो, लेकिन शुरुआत करना आसान है। और थोड़ी अतिरिक्त नकदी या फिर अंग्रेजी टाइपिंग या सुनने का अभ्यास हो सकता है। ये शायद उन लोगों के लिए अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है जिनके पास अभी कोई खास ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं है। सही है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है, जल्दी अमीर बने वाली योजनाओं से सावधान रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये अक्सर धोखाधड़ी होती है। ज्यादा फायदेमंद है बजाय शॉर्टकट ढूंढने के। ये लंबे समय में काम आता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण,
पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना, समय का प्रबंधन यहाँ बहुत बहुत जरूरी हो जाता है ताकि कमाई के चक्कर में पढ़ाई पीछे न रह जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर छात्रों के लिए ऑनलाइन कमाई के काफी अलग-अलग रास्ते मौजूद हैं। कुछ में हुनर चाहिए, कुछ आसान है। निर्भर करता है कि किसी की योग्यता क्या है और वो कितना समय दे सकता है। हाँ, मुख्य बात यही है कि अपनी रुचि और हुनर के हिसाब से सही मौका चुनें, समय का ध्यान रखें और ऑनलाइन दुनिया में सतर्क रहें, घोटालों से बचें। सही। तो आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन ऑनलाइन मौकों का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही क्यों करें? क्या इन्हें सोच समझकर अपने भविष्य के करियर के लिए जरूरी हुनर और अनुभव बनाने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?